नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और सर्दी के मारे पता नहीं कितना मेकअप करना पड़ता है। आपके यहाँ भी कैसी सर्दी पड़ रही होगी, जोरदार ही पड़ रही होगी। इस बार सर्दी ज़्यादा है। इस सर्दी में गर्मी का एहसास कराने वाले, ज़मीन में से धन निकालने वाले एक प्राचीन मंत्र को जो एक बहुत बुजुर्ग मौलाना से हमको प्राप्त हुआ, वो मंत्र आज हम आपको बताते हैं। उस मंत्र के प्रयोग से आप अपनी ज़मीन में या किसी की भी ज़मीन में कितना ही पुराना दफन खजाना हो, ज़मीन में धन हो, सोना चांदी हो, जेवरात हो, कुछ भी हो, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर माल है। और 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में, मैंने तो थंबनेल में 30 सेकंड लिखा है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन के अंदर धन कहाँ है। लेकिन इस 2 मिनट के लिए आपको थोड़े दिन खर्च करने पड़ेंगे, थोड़ी साधना खर्च करनी पड़ेगी। आपको एक साधना करनी पड़ेगी। उस साधना के दौरान आपको कुछ नियम हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। साधना को अच्छी तरह से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा, कभी भी किसी भी ज़मीन पर आप खड़े हों, आपको पता चल जाएगा कि धन कहाँ है। कोई छुपी हुई एक चीज़ भी नहीं रहेगी। और मंत्र इसमें भी, वीडियो में भी मैं छुपी हुई एक भी चीज़ नहीं रखूँगा, आपके सामने हर चीज़ खोल करके दूंगा। लेकिन फिर वही बात है कि मिलेगा उन्हें ही जिनकी नीयत अच्छी है। जिनकी नीयत में खोट हो उन्हें कभी नहीं मिलता। और कोई भी साधना गुरु से दीक्षा लेकर के या गुरु से आज्ञा लेकर के ही करनी चाहिए, वरना साधना के विपरीत परिणाम भी, कई अब जो फ़ोन आ रहे हैं उनसे पता चलता है कि साधना के विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। सीधा यूट्यूब से उठा के, नेट से उठा के, किताब से उठा के किसी भी मंत्र का जाप करने से आपको हानि भी हो सकती है, उल्टा नज़रें बंद भी हो सकती है। तो गुरु से आज्ञा लेकर के आप इस साधना को कर सकते हैं। यह साधना दोस्तों नौचंदी जुम्मेरात के दिन से या फिर जुम्मे के दिन से, जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन से साधना शुरू होती है। अब इसमें करना क्या है आपको, देखो जुम्मेरात और जुम्मा मैंने इसलिए कहा, क्यों कहा है, क्योंकि ये साधना जो शुरू होगी ना, वो शुरू होगी सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे फिक्स घड़ी में, सुबह 4 बजे तब आपको साधना में बैठ जाना है। 4 बजे शुरू होगी तो सुबह 4 बजे क्या होता है कि रात को तारीख चेंज हो जाती है। तो तारीख चेंज हो जाती है तो आप कहोगे कि फिर जुम्मा है कि जुम्मेरात है। तो आप जुम्मा और जुम्मेरात दोनों को मिक्स कर लो, क्योंकि बृहस्पतिवार जिस दिन हो उस दिन की रात हो, उस दिन की रात का फिर सुबह 4 बज जाए, उगते हुए शुक्रवार की सुबह 4 बज जाए, तब ये साधना आपको शुरू करनी है। इस साधना को शुरू करने के लिए जो चीज़ें बताऊं वो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो इस साधना में किसी भी प्रकार का मादक द्रव्यों का सेवन करना, 31 दिन की साधना, 31 दिन में मादक द्रव्यों का सेवन करना आपके लिए 100% वर्जित है। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये भी वर्जित है, ध्यान रखना। देखो भाई, कुछ पाना हो तो कुछ तो त्याग करना पड़ता है। यदि आपकी आदत हो इन सब चीज़ों को खाने पीने की, तो मेहरबानी करके इन्हें छोड़ दें। 31 दिन तक आपको दुनिया की हर स्त्री अपनी पत्नी को छोड़ करके सब माता बहन की दृष्टि से ही देखनी है, या फिर देखनी ही नहीं है, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। इस साधना को करते वक्त यदि आप खिलवत में रहते हो, यानी कि एकांत में रहते हो, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। इस साधना में जो मुवक्किल हाजिर होते हैं, और जिन मुवक्किलात की हाजिरी होती है या हाजिरी नहीं भी होती है, आप पर मेहरबानी होती है, वो ये चाहते हैं कि इस साधना से संबंधित कोई भी बात आप कहीं भी नहीं करो। शक्तियों की ये आदत होती है कि उनकी चर्चा जगह जगह कर लेने से शक्तियाँ नाराज हो जाती है, और फिर आपको साधना में सफलता तो दूर, जीवन में सफलता घट जाती है। इसलिए इस साधना में जो भी बातें हो, वो बातें गोपनीय रहनी चाहिए, गुप्त रहनी चाहिए। किसी को भी उनकी हवा नहीं लगनी चाहिए कि बंदा कर क्या रहा है। अब आगे ये साधना शुरू होती है। साधना में प्याज, लहसुन, मूली, हींग, मांस तो बहुत दूर की चीज़ है, मांस मदिरा तो बहुत दूर की चीज़ है। प्याज, लहसुन, हींग, मूली, जिनसे गैस बनती हो या गैस रिलीज होती हो, वो सारी चीज़ें वर्जित है। और पेट साधना में आपका साफ रहना चाहिए। इसलिए रात सोते समय या सुबह उठ करके त्रिफला का चूर्ण, सबसे पहले सुबह उठ करके, मतलब 3 बजे उठना पड़ेगा आपको, नियम से तो कम 3 बजे रात को उठना पड़ेगा, साधना 4 बजे करनी है
तो उठते ही सबसे पहला काम ये करें कि भूखे पेट आप जो है वो 15 दिन पहले से ही त्रिफला का चूर्ण खाना शुरू कर दें। उससे आपका पेट एकदम क्लीन रहेगा। और किसी वैद्य से पूछ ले, क्या होता है कि त्रिफला के चूर्ण में थोड़ा ये भी सिस्टम होता है कि अलग अलग सीजन के अनुसार उसमें अलग अलग चीज़ें मिलती है। कहीं सौंठ मिलती है, तो कहीं घी मिलता है, तो कहीं मधु मिलता है, तो कहीं अदरक का रस मिलता है, तो क्या मिलता है। तो आप वैद्य से पूछ लें कि इस सीज़न में हमको अगर त्रिफला का चूर्ण खाना है तो कैसे खाना पड़ेगा। तो त्रिफला का चूर्ण की जो मात्रा होती है वो भी वो बता देंगे, और आपको ये भी बता देंगे कि त्रिफला का चूर्ण इस महीने में आपको कैसे खाना चाहिए। तो साधना करने से पहले आप त्रिफला का चूर्ण 1 महीने पहले से या 15 दिन पहले से शुरू कर दे, ताकि आपका पेट क्लीन रहे। और ये साधना का पहला सूत्र है कि आपका पेट साधना में एकदम क्लीन रहना चाहिए। पेट में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए, न तो पेट में गैस बननी चाहिए, न दस्ते वगैरह होनी चाहिए, न ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि आपको बार बार उठ करके भागना पड़े, या फिर आपकी शरीर से गैस रिलीज हो तो वहाँ बदबू फैले, तो वहाँ बदबू नहीं फैलनी चाहिए। आगे इस साधना को कैसे करेंगे। इस साधना को करने के लिए एकांत में आपको एक कक्ष चाहिए। एकांत में एक कक्ष चाहिए। उस कक्ष में आपको क्या करना है, सफ़ेद रंग की चारों तरफ पुताई हो ऐसा कक्ष चाहिए। अगर सफ़ेद रंग की पुताई नहीं हो, रंग बिरंगा कक्ष हो, तो आप सफ़ेद रंग के पर्दे लगा लें, उसके अंदर आप साधना कर सकते हैं। नहीं तो सफ़ेद रंग की पुताई का मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि सफ़ेद रंग की पुताई का मिलता नहीं है। सफ़ेद एशियन पेंट, सफ़ेद जो पेंट होता है वो भी अगर हो तो भी चलेगा। सफ़ेद कलर होना चाहिए कमरे के अंदर। कमरे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई लाइट दीपक के अलावा नहीं रहनी चाहिए। दीपक जो आप करोगे वो चमेली के तेल का दीपक होगा, और चमेली के तेल के दीपक के अलावा और कोई भी प्रकार की लाइट नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ से आपके पास एक कालीन या फिर एक आसन होना चाहिए सफ़ेद कलर के ऊन का, बड़ा आसन, जिस पर आप मुसलमानों के तरीके से जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, वैसे वज्रासन में बैठ करके इस साधना को कर सको। पश्चिम दिशा में मुख रख करके आपको साधना करनी है। सामने किसी तख्त पर या किसी मेज पर आपको एक दीपक जला करके रखना, और उस दीपक पर त्राटक करते करते इस साधना को करना। मुवक्किलात से पहले प्रार्थना कर लेनी है, हे मुवक्किलात, मैं ज़मीन से धन देखने के लिए इस साधना को कर रहा हूँ, आप मेहरबानी करके मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करें, और अपनी शक्तियों के द्वारा मैं किसी की भी ज़मीन में धन देखूं, इस प्रकार की शक्ति मुझे प्रदान करें। आप ऐसा प्रार्थना करके उनसे बैठ जाओगे। अल्लाह ताला से प्रार्थना करनी है, पाक परवरदिगार से, परमात्मा से, हे परमात्मा, मैं ज़मीन से धन देखने की ये साधना शुरू कर रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें। आपने वो साधना वहाँ से शुरू करनी है। हरे हकीक की माला आपके पास होनी चाहिए, सफ़ेद हकीक की माला आपके पास होनी चाहिए। 100 माला की तस्वीर होनी चाहिए। 100 माला की तस्वीर से आपको 3000 मंत्र प्रति रात पढ़ने हैं। रात मतलब होगी वो सुबह हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। रात से सुबह तक 3000 मंत्रों का आपको जाप करना है प्रतिदिन, और 30 दिन तक आपको जाप करना है। जाप करते करते उसके पहले आपको एक सुरक्षा घेरा बना लेना है, क्योंकि मुवक्किलात के आने से पहले जो जिन्नात होते हैं वो साधना पूरी नहीं होने देते। तो जिन्नात आपकी साधना में कोई दखल अंदाजी नहीं करे, इसके लिए आपको सबसे पहले जो आयतुल कुर्सी है, जो हिंदुस्तान में आयतुल कुर्सी जो सूफी संतों ने बनाई है, उस हिंदुस्तानी आयतुल कुर्सी को आप उपयोग कर सकते हो। अगर मुसलमान हो तो कुरान के अंतर्गत जो आयतुल कुर्सी है उसका उपयोग कर सकते हो। आयतुल कुर्सी 8-10 प्रकार की बनी हुई है, तो उनमें से कोई भी आयतुल कुर्सी हो, सब पाक है, पवित्र है। आप किसी भी आयतुल कुर्सी का प्रयोग कर सकते हो। 7 बार आयतुल कुर्सी का जाप करते करते चाकू से या कोयले से या किसी से भी अपने चारों तरफ 1.25 मीटर का, अपने 1.25 मीटर घेरे का कम से कम एक हिसार बनाना है। हिसार यानी एक चक्र बनाना है, और ऐसा आयतुल कुर्सी को बोलते बोलते अब आपको 7 बार दरूद शरीफ का पाठ करके और फूंक मार करके अपने शरीर को अभिमंत्रित कर लेना है, कीलित कर लेना है, बांध लेना है। अब आप ये साधना करो। अब इस साधना को करते करते आपको बहुत सारे अनुभव इसमें होंगे, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी जो आपको उठाने की भी कोशिश करेगी, लेकिन दृढ़ रह करके ये साधना करनी है। साधना काल में किसी से भी ज़्यादा बातचीत करना वर्जित है। कोई भी तांत्रिक पुस्तक आपके घर में नहीं रहनी चाहिए, और आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र करने वाला आदमी नहीं रहना चाहिए। यदि ऐसा आदमी आपके घर में है तो उस आदमी से दूर रह करके आप इस साधना को करना। कोई भी ब्लैक मैजिक, काला इल्म, मसानी वसानी, कुछ भी ऐसा करने वाला जो आदमी आपके घर में कोई रहता हो, तो उस आदमी के नज़दीक ये साधना नहीं करें, दूर करें, वरना आपकी साधना में विस्फोट होने की संभावना रहती है। क्योंकि आप एक पवित्र साधना कर रहे हो, और तंत्र मंत्र की कुछ ऐसी वाम मार्गी साधनाएं होती है जो
ब्लैक मैजिक से संबंधित होती है, तो दोनों साधनाओं की ऊर्जा एक स्थान पर आने से विस्फोट हो सकता है, हानि हो सकती है। तो इस चीज़ की सावधानी पहले रखें आप। और तंत्र मंत्र की कोई भी किताबें आपके पास नहीं होनी चाहिए। उन किताबों से संबंधित कोई भी बात हो आप मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए। किताबें अगर आपके पास हो तो आपको नुकसान हो सकता है, आपकी साधना सफल नहीं हो सकती, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना करने के लिए आपको आयतुल कुर्सी का जो मंत्र काम में लेंगे, वो मंत्र जो छोटा मंत्र है, जो हिंदुस्तानी तरीके से कहा जाता है आयतुल कुर्सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आयतुल कुर्सी का वो मंत्र, आयतुल कुर्सी कच्छ कुरान, आयतुल कुर्सी कच्छ कुरान, आगे पीछे तू रहमान। आयतुल कुर्सी कच्छ कुरान, आगे पीछे तू रहमान, धड़ राखे खुदा, सर राखे सुलेमान। धड़ राखे, धड़ ये होती है, धड़ राखे खुदा, सर राखे सुलेमान। इस प्रकार का मंत्र बोल करके और फिर दरूद शरीफ आप याद कर लीजिए। उसका 7 बार या 11 बार पाठ करके, हाथ पे फूंक मार करके, शरीर को कील करके वज्रासन में बैठ करके अब आपको दीपक को देखते हुए, त्राटक करते हुए पूरे ध्यान मनोयोग से इस साधना को करना है। 3000 मंत्रों का जाप आपको करना है। 3000 मंत्रों का जाप करते करते 31 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे, तब तक आपको बहुत कुछ अनुभव इसमें हो जाएगा। अब क्या करना है, जब प्रयोग करना है तब आपको एक सफ़ेद मुर्गा चाहिए। सफ़ेद मुर्गे को 800 बार, मतलब जैसे 8 माला इस मंत्र की फेर करके, जप करके, और सफ़ेद मुर्गे के कान में बोल दो कि हे मुर्ग, जहाँ कहीं भी इस जमीन में धन हो हमें बताओ। तो आपकी साधना के द्वारा, पीर पैगंबरों के द्वारा ये जो मुर्गा है वहाँ चलेगा। उससे पहले एक काम और कर लेना, पीर फातिया होता है वो देना ज़रूरी होता है। क्योंकि पीर फातिया देने से क्या होता है, आप किसी भी पीर को, जैसे कोई गाड़ी लेके जाता है और कोई पुलिस वाले बीच में रोक लेते हैं, तो उनको जब पैसा देना पड़ता है ना, कभी कभी 1000-500 रुपया, फिर हम कहेंगे भाई आपको तो दे दिया लेकिन हमारे पास तो 1000 रुपये, आगे कोई पकड़ लेगा तो वो कहेंगे कि एक कोड वर्ड है नींबू, तो वो कोड वर्ड आप ले लो। अब कहीं भी जाओगे आगे तो ये बोल देना नींबू, तो आगे आप नींबू नींबू बोलते चले जाओगे और पार हो जाओगे, आपके नींबू से पूरी शिकंजी बन गई। तो इसमें क्या होता है कि पीर फातिया कैसे दिया जाता है, पीर फातिया देने से क्या होता है कि हर इलाके का एक पीर होता है। आप एक पीर के नाम से कोई फातिया चढ़ा दोगे तो अब किसी भी जगह आप काम कर रहे हो, जैसे धौलपुर में कर रहे हो या माधवपुर में कर रहे हो या राजस्थान में कर रहे हो, कहीं राजस्थान में कहीं भी कर रहे हो, जैसे माउंट आबू में कर रहे हो, कोई कहीं भी कर रहे हो, तो एक पीर को जो फातिया दी है ना, वो एक पीर की फातिया दूसरे पीरों को सबसे संबंधित हो जाएगी। वो कहेगा कि इसकी फातिया आ चुकी है, इसका काम शुरू करो। जैसे क्षत्रपाल होते हैं, क्षत्रपाल की पूजा जरूरी होती है, उसी तरह से इस्लाम में पीर की पूजा जरूरी होती है। पीर की पूजा करने से जो क्षत्रपाल का फल होता है वही पीर की पूजा का फल होता है। क्षत्रपाल भैरव की पूजा करो या फिर इस्लाम में पीर की पूजा करो। पीर की पूजा कर लेने से वो जगह आपके अनुकूल हो जाती है। तो क्या है कि एक दोने में अब थोड़े से बतासे रख करके और वो बतासे आप किसी पानी वाले स्थान पर ले जा करके कहें कि पीर साहब, आप जो भी पीर साहब हैं हमारे, हमको पता है, ज्ञात है तो नाम बोल दो, नहीं ज्ञात है तो हे पीर साहब, आप हमारे लिए अज्ञात हैं, हम आपका नाम तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपके लिए हम ये फातिया रख रहे हैं, हमारा फातिया कबूल करें और हमें अपनी वो इजाज़त फरमाएं ताकि हम किसी की भी ज़मीन से धन निकाल सकें। तो उस दिन से पीर फातिया देने से आपकी जो है वो अब उनकी इजाज़त मिल जाएगी, फिर आप किसी भी ज़मीन से धन निकाल सकते हो। अब क्या है, आपके पास सिद्धि होगी, मुर्गे के कान में बोलोगे मुर्गे को छोड़ दो। पीरों के कारण, मुवक्किलों के कारण, देवताओं के कारण और क्षेत्रपालों के कारण आपका ये जो मुर्गा है, उस मुर्गे के कान में एक शक्ति पैदा होगी। वो शक्ति उस मुर्गे को वहाँ ले जा करके रोक देगी जहाँ धन है, और वहाँ जहाँ धन परमानेंट एग्जैक्ट गैस पॉइंट जो होगा, उस गैस पॉइंट पर जाकर के मुर्गा चोंच मार देगा। समझ जाओ यही है, उस पर आप गोला कर लो और वहीं से आप खोदना शुरू करोगे तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जो मंत्र काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो मंत्र मैं आपको देता हूँ, आराम से साधना कीजिए, पूछ करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साधना के काम आने वाला जो मंत्र है, वो मंत्र है ओ या असवा, या ऐसे वा, कील बड़ी की, कील बहक या रे या रहीम, या असवा कील बहक या रे या रहीम। 3 बार आप मुझसे सुन लीजिए या किसी गुरु से सुन लीजिए और इस साधना को शुरू कीजिए। दोस्तों, आपकी ज़मीन में जो कोई भी दबा हुआ खजाना होगा वो निकल जाएगा, और निकल जाए तो आप हमेशा अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। 1.25 साल तक इसको गुप्त रखिए और गोपनीय ही कर्म कीजिए। कहीं दान पुण्य करना हो, कोई पुण्य का काम करना हो
तो इसको हल्का हल्का निकाल निकाल करके सोना चांदी बेच बेच करके जो काम करेंगे वो हल्का हल्का एकदम गोपनीय होना चाहिए, जिसे गुप्त दान जिसे कहते हैं ना, गुप्त दान। तो वो गुप्त दान ही आप कीजिए, ताकि क्या है कि आपका जो खजाना है उस खजाने पर हमेशा देवताओं की कृपा बनी रहे। वरना गुप्त खजाना जैसे ही प्रकट होता है, आप बातें प्रकट कर देते हो, तो आपके न चाहते हुए भी चाहे करोड़ों का खजाना है तो भी आपके हाथ से सरक जाएगा, और एक दिन वही स्थिति होगी जो पहले है, आपको खाली हाथ छोड़ देगा। बस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।